हे गाइस, एक क्वेश्चन इतना बढ़िया लगा कि लोग इसको क्या करते हैं, क्या समझ के क्या करने की कोशिश करते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 16 क्वेश्चन। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लाइन है इस क्वेश्चन में, तो 100% में से 100% बच्चे इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ईजी टू रीड है और लगता है कि अप्रोचेबल भी है। पर आई थिंक इस बच्चे ने ज़्यादा अप्रोच नहीं किया इसको, और कूल है जो भी है। तो अप्रोचेबल भी है, तो लोग इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, और इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक करते ही चले जाएंगे। और आंसर इतनी जल्दी आ नहीं रहा था इसमें, मैंने भी अभी किया, मेरे को भी टाइम लग गया, मेरे को कम से कम 5 मिनट लग गए इसको सोचने में ही। तो मैं तो एग्ज़ाम के बाहर बैठा हूँ, तब जाके मेरे को 5 मिनट लग रहे हैं। तुमको तो टाइम लगेगा ही सही में। तो ये क्वेश्चन क्या है? लीवेबल क्वेश्चन। आगे बढ़ो भाई, 17 करो, 18, 19 जो करना है करो, ये क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कैसे हो रहा था। तो हम क्या कर रहे थे कि 24x 12 18 36 90 ये सब हमें दे रखा था इसका। तो हमें क्या था कि हम इन 2 टर्म को तो क्या ही करें, कुछ मतलब ही नहीं, सीक्वेंस पता ही नहीं चल रही है, तो हटाओ इनको। तो 12 18 36 और 90 से ही करने की कोशिश कर रहे थे। पहले पहले मैंने क्या सोचा, जो कि मेरे को लगता है सब सोच रहे होंगे, कि इसका डिफरेंस क्या होता है 6, इसका डिफरेंस क्या है 18, इसका डिफरेंस क्या है 54। तो ये कैसे आ रहा है 6 इंटू 3 से, ये कैसे आ रहा है 18 इंटू 3 से। तो हम अगर इसके ऐसे पीछे जाएंगे तो ये भी किसी से मल्टी 3 से ही आ रहा होगा, किसी के मल्टीप्लिसिटी से। तो 3 मल्टीप्लाई किससे होता है 2 से। अगर ये 2 इंटू 3 हो रहा है तो 6 हो रहा है, तो ये 2 होगा। कहाँ चला गया? हाँ, तो ये 2 होगा। तो 12 में किस में हम 2 माइनस करें कि मतलब 12 में से हम 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आंसर आ रहा था मेरा, तो मैं इतनी देर से 10 पे ही अटका हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि 10 ऑप्शन में ही नहीं है, नो वे टू बी फाउंड। तो मुझे दोबारा से दिमाग लगाना पड़ा स्टार्टिंग से, इसीलिए मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा लग गया, और इसीलिए मैंने इसको लीव कर दिया अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो अब क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं हम इसको किसी और तरीके से करते हैं। अगर माइनस नहीं हो रहा तो मैंने सोचा डिवाइड करके देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब डिविजिबल नहीं होता ना चीज़, कि जैसे 18 12 से पूरा डिविजिबल नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट में आएगा, तो लोग छोड़ देते हैं, उस तरफ पहुँचते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो पूरा करते हैं इसको डिवाइड। तो 18 इंटू 12 करेंगे तो 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 1.5 आएगा। 36 इंटू 18 करेंगे तो पूरा डिविजिबल है, 2 आएगा। 90 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो 9 10 ज़ा 9 4 ज़ा, तो ये 2.5 आएगा। तो हमें एक सीक्वेंस दिख गई कि डिवाइड करते वक्त 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, तो 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे पहले वाले टर्म को डिवाइड करने से क्या आ रहा होगा 1। तो मतलब 12 को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 आ रहा होगा, तो x भी 12 हुआ। तो इससे ऑप्शन मैच हो गए, कि एक ऑप्शन आया वो मैच हो गया। तो दैट इज़ हाउ आई डन इट। पर आई डोंट मतलब एक्सपेक्ट यू गाइस टू थिंक दिस मच इन द एग्जामिनेशन। और जिसने किया अच्छी बात है, जिसने इसको अटैम्प्ट किया उसने सही किया ही होगा किसी न किसी ने, तो बहुत अच्छी बात है, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जिसने नहीं किया उनको तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि तुम अपनी टाइम कंस्ट्रेंट में इतना दिमाग लगा पा रहे हो, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ऑन द लेंथियर साइड था। ऐसा तो नहीं है कि टफ़ है, पर ऑन द लेंथियर साइड था। तो इसका आंसर तो 12 आ रहा था। ये देखो, ये बच्चा भी आगे तक पहुंचा था जिसने मल्टीप्लाई करके देखा था। पर जो भी है, मैंने तुम्हें बताया। अब इसका अप्रोच तुम देखो कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए या नहीं, या 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है सोचने में, कोई सोल्यूशन में नहीं पहुंच पा रहे तो निकलो आगे। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।